अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक कुर्सी की आप बीती सुनाऊंगा। उन्वान मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको आप बीती सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक कुर्सी अपनी आप बीती यूँ बताती है कि मुझे कुर्सी बनाने से पहले मैं एक दरख्त का हिस्सा थी। किसान ने मुझे कटवाया और कटवा कर आरे वाला मुझे ले गया और उसने मुझे एक ट्राले में रखा और शहर ले गया। शहर वो एक बढ़ई के पास गया और बढ़ई के हवाले किया मुझे और उससे पैसे वसूल किए और वापस चला गया। बढ़ई ने कहा कि अभी मैं इसका फर्नीचर का सेट बनाऊंगा। बढ़ई ने पहले फर्नीचर का सेट बनाया। जब सेट बना लिया उसने तो फिर वो फर्नीचर की दुकानों पर चला गया और उनसे कहा कि अगर आपने कोई सेट लेना है तो मेरे पास भी एक सेट मौजूद है, अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझसे भी ले लें। उन्होंने कहा ठीक है। मुख्तलिफ फर्नीचरों वाले को उन्होंने जमा किया और जो उसने फर्नीचर अपना तैयार किया था उसके पास ले गया। सब फर्नीचर वालों ने उसका रेट लगाया और जिसने सबसे ज़्यादा रेट लगाया था उसको उसने बेच दिया बढ़ई ने और उससे पैसे वसूल किए। मैं उसकी दुकान पर पड़ी रही और एक दफ़ा एक ग्राहक आए। उन्होंने फर्नीचर का सेट खरीदने की बजाय एक कुर्सी खरीदी और मुझे घर ले गई। घर ले जाकर उन्होंने अपने कमरे में मुझे रखा एक टेबल के सामने और उसका बेटा था। जब वो आया और उसने मेरे ऊपर हाथ लगाया और कहा ये तो कुर्सी बहुत अच्छी है, ये तो अभी मेरी है। वो किसी से भी नहीं इतनी मोहब्बत करता था जितनी मोहब्बत वो मुझसे करता था। वो जब रात को सोने लगा तो वो उठ कर आया और देखा कि मुझे देखने के लिए आया और फिर आकर थोड़ी देर मेरे ऊपर बैठा रहा और फिर जाकर सो गया। उसने कहा कि ये कुर्सी बहुत प्यारी है, ये मेरे अकेले की है। वैसे मेरी तारीफें करता रहा और वो सो गया। कुछ दिन मैं उनके घर पड़ी रही और जब मैं थोड़ी सी पुरानी हुई तो उन्होंने देखा कि अभी ये पुरानी हो चुकी है। मैं उनकी बातें सुनती रही। वो कहते थे कि ये अभी पुरानी हो चुकी है। उन्होंने फिर भी मुझे घर से बाहर नहीं रखा, उन्होंने मुझे घर में रखा। जब मैं पुरानी हुई तो मैंने कहा कि अभी मेरा मुस्तकबिल ख़त्म होने वाला है और मैं अपने शानदार माजी को याद करके आंसू बहा रही हूँ। अरे भाई, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये दुनिया तो है ही पानी, एक दिन सब ने इस दुनिया से चला जाना है। अच्छा, आप ज़्यादा उदास न होएं, आज से नेक काम करना शुरू कर दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। खुदा हाफिज़।